नमस्कार। आज हम आपको ले चैलेंज समय में पीछे एक ऐसे दौर में जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी कहानी सुनाने जिसमें समंदर, जहाज और खोज की चाहत थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इतिहास है जिसमें इंसान ने अपनी जिज्ञासा और साहस से दुनिया को बदल दिया। ये कहानी है अमेरिका के जन्म की, एक ऐसी धरती की खोज की जिसने आगे चलकर दुनिया के इतिहास को नई दिशा दी। 1400 के दशक में यूरोप के लोगों को लगता था कि दुनिया बस उतनी ही है जितनी दिखती है। उनके लिए दुनिया यूरोप और उसके आसपास के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थी। समंदर के उस पार क्या है, ये एक रहस्य था। एक ऐसा रहस्य जो उन्हें डराता भी था और आकर्षित भी करता था। कुछ लोग कहते थे समंदर का अंत नहीं, ये अनंत है और इसमें खो जाने का मतलब है कभी वापस न आना। कुछ कहते थे राक्षस रहते हैं, भयानक जानवर जो जहाजों को निगल जाते हैं और नाविकों को अपने शिकार बनाते हैं। लेकिन एक आदमी था, क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके दिल में एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि समंदर के पार कुछ नया है, कुछ अनजान है। कोलंबस इटली का नाविक स्पेन के राजा रानी के पास गया और कहा, धरती गोल है, पश्चिम जाएंगे तो इंडिया पहुंच जाएंगे। उसने उन्हें एक नया व्यापार मार्ग खोजने का सपना दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो यूरोप को एशिया से जोड़ दे। राजा रानी ने 3 जहाज दिए, नीना, पिंटा, सांता मरिया। 1492 में कोलंबस निकल पड़ा, एक अनजान सफर पर जिसमें खतरे भी थे और उम्मीदें भी। हफ्ते तक समंदर ही समंदर था, साथी डरने लगे, लेकिन कोलंबस अडिग रहा। उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा और अपने साथियों को भी हौसला देता रहा। एक सुबह एक नाविक चिल्लाया, जमीन। कोलंबस को लगा इंडिया आ गया, इसलिए वहां के लोगों को इंडियंस के दिया। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने एक नई दुनिया खोज ली है। असल में वो एक नए महाद्वीप पर पहुंचे थे, अमेरिका। कोलंबस की गलती ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। एक नई दुनिया सामने आई जो यूरोप के लोगों के लिए एक सपना बन गई। इसके बाद स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस, इंग्लैंड सब अपने जहाज भेजने लगे। उन्हें पता चल गया था कि अमेरिका में कितना कुछ है और वो सब कुछ पाना चाहते थे। यूरोप की रेस शुरू हो गई, हर कोई नई दुनिया से अपना हिस्सा चाहता था। जमीन, दौलत और ताकत, ये ही उनका मकसद था। अगले 100 साल यूरोप के देश सोना, चांदी और नए व्यापार के रास्ते ढूंढने लगे। उनकी नजर अमेरिका के हर कोने पर थी और वो यूज अपने कब्जे में करना चाहते थे। उनका सामना हुआ नेटिव अमेरिकन से, जिनके पास अपनी सभ्यता थी, उनके अपने रीति रिवाज थे और वो इस धरती पर हजारों सालों से रहते आ रहे थे। लेकिन यूरोप से आई बीमारियों और बंदूकों का मुकाबला नहीं कर पाए। उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। धीरे धीरे यूरोप का प्रभाव इस नई जमीन पर बढ़ने लगा। उनकी भाषा, उनके कानून और उनकी संस्कृति, सब कुछ अमेरिका में फैलने लगा। अमेरिका की कहानी यहीं से शुरू होती है, एक नई शुरुआत, एक नया इतिहास और एक नया सपना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नया रास्ता दिखा दिया, एक ऐसा रास्ता जो यूरोप को अमेरिका से जोड़ता था। अब एक बड़ा सवाल था, आखिर लोग अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर अमेरिका क्यों न आए? क्या वजह थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक अनजान देश की तरफ चल पड़े? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था धार्मिक आजादी। यूरोप में धर्म को लेकर कट्टरता थी। लोगों को अपने विश्वास के अनुसार जीने की आजादी नहीं थी। धार्मिक अल्पसंख्यकों को बहुत परेशान किया जाता था। पिलग्रिम्स ने आजादी के लिए अमेरिका का रुख किया। वे एक ऐसी जगह चाहते थे जहां वे बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन कर सकें। दूसरा बड़ा कारण था पैसा और जमीन। यूरोप में आम आदमी के पास जमीन का सपना भी नहीं था। जमीन अमीर लोगों के पास थी और गरीब लोगों को बहुत मुश्किल से जीवन बिताना पड़ता था। अमेरिका में मौका था अमीर बनने का। यहां पर जमीन सस्ती थी और लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के अवसर मिल सकते थे। कंपनीज जैसे वर्जीनिया कंपनी लोगों को अमेरिका भेजने लगी। उन्हें जमीन और काम देने का वादा किया गया। बदले में कुछ साल काम करना पड़ता था। यह एक तरह का कर्ज था जो उन्हें अमेरिका आने के लिए चुकाना होता था। इसे इंडेंचर्ड सर्विट्यूड कहते थे। इस सिस्टम के तहत गरीब लोग अमेरिका आने का खर्चा बर्दाश्त कर सकते थे। तीसरा कारण था नई शुरुआत। कुछ लोग कर्ज या कानून से भागकर नए जीवन की तलाश में आए। उन्हें लगता था कि अमेरिका में उन्हें अपने पास्ट को भूलकर एक नया जीवन शुरू करने का मौका मिलेगा। कुछ एडवेंचर के लिए भी आए। उन्हें लगता था अमेरिका में आजाद जिंदगी मिलेगी। यहां पर वे अपने नियम खुद बना सकते थे और किसी के दबाव में नहीं रहना पड़ता था। 1600s to 1700s में हजारों लोग इंग्लैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड, आयरलैंड से अमेरिका आए। सपने, उम्मीदें, हिम्मत लेकर आए। उनके दिल में एक बेहतर भविष्य की उमंग थी। रास्ता कठिन था, लंबी और तकलीफदेह समुद्री यात्रा उनका इंतजार कर रही थी।
लेकिन बेहतर भविष्य की चाहत सब पर भारी पड़ी। उनके अंदर एक नई दुनिया बनाने का जज्बा था। इन्हीं लोगों ने अमेरिका की नींव रखी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक नए देश को जन्म दिया। अपनी भाषा, संस्कृति, विचार लाए, मिलकर एक नई अमेरिकन पहचान बनाई। उन्होंने अपने अलग अलग संस्कृतियों को मिलाकर एक अनोखा मिश्रण बनाया। अमेरिका सपनों का देश बनने लगा, एक ऐसा देश जहां हर किसी को मौका मिल सकता था, चाहे वो कोई भी हो। अमेरिका आने के बाद लोगों ने छोटी छोटी बस्तियां बसाई, कॉलोनीज। अटलांटिक समुद्र के किनारे 13 बड़ी कॉलोनीज बस गई। हर कॉलोनी अलग थी। उत्तर की कॉलोनीज जैसे मैसाचुसेट्स में ठंडा मौसम, छोटे खेत, धार्मिक प्रभाव, हार्वर्ड यहीं बनी। दक्षिण की कॉलोनीज जैसे वर्जीनिया में बड़े खेत, तंबाकू, चावल, कपास की खेती और गुलामी की प्रथा शुरू हुई। बीच की कॉलोनीज जैसे न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, व्यापार और अनाज की खेती, अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। इंग्लैंड दूर था, इसलिए कॉलोनीज को अपने मामले खुद सुलझाने की आजादी थी। हर कॉलोनी की अपनी सरकार थी, असेंबली, लोग अपने फैसले खुद लेते थे। सेल्फ गवर्नमेंट की भावना पनपने लगी। ये आदत आगे चलकर आजादी की लड़ाई का कारण बनी। अमेरिका एक नई सोच की तरफ बढ़ रहा था। शुरू में इन सब ठीक था, लेकिन फिर इंग्लैंड ने अमेरिका पर निगाह डाली। फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के बाद इंग्लैंड पर कर्ज चढ़ गया तो कॉलोनीज पर नए टैक्स लगने लगे। शुगर एक्ट, स्टैंप एक्ट। कॉलोनिस्ट ने विरोध किया। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सन्स ऑफ लिबर्टी जैसे संगठन बैन। ब्रिटिश सामान का बहिष्कार हुआ। स्टैंप एक्ट वापस हुआ, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी ताकत दिखाई। डिक्लेरेटरी एक्ट, टाउनसेंड एक्ट। बॉस्टन मैसेकर में ब्रिटिश सैनिकों ने भीड़ पर गोली चला दी। 5 लोग मरे। गुस्सा और भड़क गया। ब्रिटेन कॉलोनीज को सिर्फ कमाई का जरिया समझता था। लोगों को अपने अधिकारों की चिंता थी। लड़ाई अब आजादी और गुलामी की हो गई थी। ब्रिटेन ने चाय पर टैक्स बरकरार रखा, ये एक सिंबल बन गया। कॉलोनिस्ट्स ने ब्रिटिश चाय खरीदने से इनकार किया। डच स्मगलर से चाय लेने लगे। ब्रिटिश सरकार ने टी एक्ट बनाया। कंपनी को सस्ती चाय बेचने की इजाजत दी। कॉलोनिस्ट ने कहा, सवाल सस्ती चाय का नहीं, अधिकार का है। बॉस्टन में जब चाय से लादे जहाज आए, लोगों ने उन्हें उतरने नहीं दिया। The 16th of December 1773, सैमुअल एडम्स और सन्स ऑफ लिबर्टी ने नेटिव अमेरिकन का भेष बनकर 342 पेटियन चाय समंदर में फेंक दी। बॉस्टन टी पार्टी ने ब्रिटेन को भड़का दिया। इंटॉलरेबल एक्ट्स बनाए। बॉस्टन का बंदरगाह बैंड, सरकार भंग। ब्रिटेन को लगा लोग डर जाएंगे, लेकिन बाकी कॉलोनीज बॉस्टन के साथ खड़ी हो गई। सबने मिलकर जुल्म का सामना करने का फैसला किया। आजादी की लड़ाई अब सबकी लड़ाई बन गई। इंटॉलरेबल एक्ट्स ने चिंगारी को आग बना दिया। 1774 में फिलाडेल्फिया में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई। अधिकार मांगे, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया। ब्रिटेन ने अर्जी ठुकरा दी। कॉलोनीज को बगावत की स्थिति में घोषित किया। 1775 लेक्सिंगटन कॉन्कॉर्ड में पहली गोली चली। आजादी की लड़ाई शुरू। सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जॉर्ज वॉशिंगटन को कमांडर इन चीफ बनाया। थॉमस पेन की कॉमन सेंस ने लाखों लोगों की सोच बदली। अब आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी। कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखने की कमेटी बनाई। थॉमस जेफरसन ने लिखा, सभी इंसान बराबर पैदा होते हैं, कुछ अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। द 4th of July 1776 कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मंजूर किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आजादी का ऐलान कर दिया। दुनिया के सामने एक नया देश खड़ा हो गया। आजादी का सपना अब हकीकत बन गया। आजादी का ऐलान करना एक बात थी, एक बोल्ड कदम था जो हमेशा के लिए हिस्ट्री में दर्ज हो गया। यह सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं था, बल्कि एक कमिटमेंट था। लेकिन ऐलान को जीतना दूसरी बात थी। ऐलान तो कर दिया, अब उसको हासिल भी तो करना था। ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी। उनके पास ट्रेन्ड सोल्जर्स थे, पावरफुल नेवी थी और दुनिया भर में उनका इन्फ्लुएंस था। अमेरिकन फौज में आम लोग थे। किसान, दुकानदार और मजदूर ये सभी फौजी बन गए थे। जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में शुरू में कई हार मिली। उनकी फौज को एक्सपीरियंस ब्रिटिश सोल्जर्स के अगेंस्ट लड़ना था, लेकिन हौसला नहीं टूटा। वॉशिंगटन ने अपनी फौज को मोटिवेट किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो जीत सकते हैं। 1776 की सर्दी, वॉशिंगटन ने डेलावेयर नदी पार करके एक अनएक्सपेक्टेड हमला करने का प्लान बनाया। ट्रेंटन पर हमला किया, एक ऐसा मूव जो सबको हैरान कर गया। इस जीत ने हौसला दिया, फौज में एक नया जोश आ गया। 1777 सरातोगा की जीत से अमेरिका को एक बड़ा बूस्ट मिला। फ्रांस अमेरिका की मदद को आया। उन्होंने फौज और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। स्पेन और हॉलैंड भी साथ आए ब्रिटेन के अगेंस्ट। लड़ाई अब वर्ल्ड वॉर बन गई।
दुनिया भर के पावर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। फ्रांस की नेवी की मदद से 1781 में यॉर्कटाउन की लड़ाई हुई, जो डिसाइसिव समिट हुई। अमेरिकन और फ्रेंच फौज ने जनरल कॉर्नवालिस को घेर लिया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण किया। यह एक बड़ा ब्लो था ब्रिटिश एम्पायर के लिए। यॉर्कटाउन की हार के बाद ब्रिटेन समझ गया कि युद्ध जीत नहीं सकता। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लड़ाई खत्म होने को थी। पीस टॉक्स शुरू हो गए। अमेरिका की जीत सिर्फ फौज की नहीं, आम लोगों की हिम्मत की भी थी। उनके डेडिकेशन और सेक्रीफाइस की वजह से यह मुमकिन हुआ। आजादी अब बस एक कदम दूर थी। अमेरिका एक नया देश बनने वाला था। अमेरिका की आजादी की कहानी सिर्फ युद्ध नहीं, उन लोगों की भी है जिन्होंने सपना सच किया। जॉर्ज वॉशिंगटन, अमीर खेत मलिक, लेकिन देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जीत के बाद राजा बनने से इनकार किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक, लेखक, डिप्लोमेट, फ्रांस को अमेरिका की मदद के लिए राजी किया। थॉमस जेफरसन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक, सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए, यह विश्वास दिया। जॉन एडम्स, सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी, सब ने मिलकर आजादी की आग जलाए रखी। फाउंडिंग फादर्स अमेरिका के निर्माण के स्तंभ थे। लेकिन कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं, हजारों आम लोगों की भी है। किसान, महिलाएं, गुलाम, सब ने बलिदान दिया। अमेरिका का जन्म इन सबके साझे प्रयास का नतीजा था। आजादी सबकी थी। यॉर्कटाउन की जीत के बाद 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। ब्रिटेन ने अमेरिका को आजाद माना। लेकिन अब चुनौती थी, एक नया देश कैसे बना। ये शुरू में आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन से कमजोर सरकार बनी। जल्द ही समझ आ गया कि मजबूत संविधान चाहिए। 1787 कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में जॉर्ज वॉशिंगटन अध्यक्ष बेन बहस के बाद नया संविधान बना। फेडरल सिस्टम, पावर केंद्र और राज्य सरकारों में बांटी गई। 3 हिस्से, कांग्रेस, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। बिल ऑफ राइट्स में बुनियादी अधिकार दिए गए। 1789 जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बेन। अमेरिका का जन्म वी द पीपल के सिद्धांत पर हुआ। दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा मिली। फ्रांस की क्रांति, लैटिन अमेरिका की आजादी। अमेरिका की कहानी आजादी, बराबरी और लोकतंत्र की कहानी है। और यह सब शुरू हुआ था 4 जुलाई के दिन।